चलिएगा मेरे पास एक और डायरेक्टर है हमारे पास जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर 2022 को इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हुआ। ठीक है जी। और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, ये चार बंदे अपॉइंट इलेक्ट होगा। सॉरी अपॉइंटमेंट क्या होगा, इलेक्ट होगा। सही है। अच्छा 30 सितंबर 2022 को इलेक्शन में, अगले इलेक्शन कब होंगे मेरे भाई? अगले इलेक्शन कब होंगे? 30 सितंबर 2025। नहीं, एक एक्सेप्शन है कि इससे पहले भी वापस इलेक्शन हो सकता है। एक एक्सेप्शन है कि इससे पहले भी वापस इलेक्शन हो सकता है। और वो इलेक्शन कब होंगे? जब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ई आ जाएगा। इस दौरान कभी भी आ सकता है मिस्टर ई को उठा के, और मिस्टर ई आपसे ये कह दे, मिस्टर ई कंपनी से ये कह दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये कह दे कि मेरे पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है, जितनी शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड है मुझे डायरेक्टर बनने के लिए वो मेरे पास मौजूद है, और मैं आपसे ये कहता हूं कि जी फौरन से इलेक्शन करवाए। तो मिस्टर ई जब ये लिखेगा कंपनी को, तो इस डेट के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वापस से इलेक्शन करवाया। मुझे क्लियर है यहां तक? सेक्शन में एक सेकंड, सेक्शन 162 है, जो बार बार 162 आ रहा था उसको आज हम पढ़ रहे हैं। फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, चले आ जाए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। क्या मतलब? अच्छा ये क्यों लिखा हुआ है यार मेरे भाई? बिल्कुल, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, a member having acquired after the election of directors the requisite shareholding to get him elected as a director on the board of a company may require the company to hold fresh election of directors in accordance with the procedures laid down in section 159 का। यहां तक बात समझ? इट मींस, सुनिएगा अभी खेलना है हमने इसको। अगर मिस्टर ई ने लेट से 30 सितंबर 2023 को खत लिख दिया कंपनी को कि मेरे पास इतनी शेयर होल्डिंग है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इलेक्शन करना, फिर देखे मैं जीता हूं कि नहीं जीता मेरे पास, इसका मतलब है अगर एक मेंबर ऐसे कहते हैं मेरे पास एक शेयर है, नहीं आपने नहीं कर पा रहे अनलेस वो क्या कहते हैं रिक्विजिट। तो यहाँ पे कंपनी को 30 दिन के अंदर 30 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करवाने पड़ेंगे। सही सी है ना? मिस्टर 30 अक्टूबर 2023 को लिखा था, डन हो गया 30 अक्टूबर 2023। अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मसला, यहाँ मसला ये आ रहा है कि ऊपर तो आपने पढ़ा था कि जो डायरेक्टर्स यहाँ पे 4 इलेक्ट हुए हैं इनका टेन्योर कब तक है? नहीं यार क्या हो गया, 3 साल, ऐसा ही है। और इस चीज को ओवरराइड करने के लिए उसने लिख दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। इसका मतलब है कि अगर इलेक्शन होंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिस्टर ए वापस से अपॉइंट हो जाए, मिस्टर बी वापस से अपॉइंट हो जाए, मिस्टर सी वापस से अपॉइंट। चौथा बंदा कौन सा आएगा? मिस्टर डी। अब कल जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा टेन्योर तो 3 साल था, बिकॉज लॉ ने इसको स्टार्ट ही ऐसे किया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस। कुछ भी अगर आपका टेन्योर कहीं लिखा हुआ कि 3 साल, नहीं आपका टेन्योर अपना। क्यों? बिकॉज मैं ये कह रहा हूं कि आप इलेक्ट 1-1.5 साल पहले हुए थे, लेकिन आज की शेयर होल्डिंग कुछ और रिप्रेजेंट करती है, किसी और का राइट है, तो आपका टेन्योर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा मैं सब पढ़ा रहा हूं, मैं सब पहले लॉ पढ़ ले फिर आधा घंटे तक हमें पता चल जाए कि लॉ 2 पैराग्राफ का है, और हमें यह पता चल जाए कि लॉ के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए क्यों एक एक चीज बैठ के लॉजिकली एक्सप्लेन करना। सही है? नॉट, अच्छा ये पहला क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्यों लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट? मेरे भाई ये क्लियर हो यार आप? कौन सा वाला? अच्छा इससे इसी के ऊपर वाला पढ़े आप, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर।
क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स इलेक्टेड अंडर सेक्शन, ये जो इलेक्शन हुई किसके हिसाब से हुई? सेक्शन। तो इसमें कितने डायरेक्टर, उनका टेन्योर कितना है? 3 साल। कब तक के लिए? लेकिन क्या मिस्टर डी 3 साल के लिए रहे? मिस्टर डी 3 साल के लिए रहे नहीं, मिस्टर डी को रिमूव कर दिया गया, इसकी जगह कौन आ गया? मिस्टर ई आ। तो मिस्टर डी ये नहीं कह सकता कि लॉ में लिखा हुआ था 3 साल तो 3 साल। तो इस सेक्शन ने क्या कह दिया? नॉट विद स्टैंडिंग, इट मींस इसके अलावा अगर ये सेक्शन किसी सेक्शन से कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो ये सेक्शन प्रिवेल करेगा। अगर ये सेक्शन किसी और सेक्शन से, तो ये सेक्शन आपका कॉन्ट्रडिक्ट, सेक्शन 162 आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है सेक्शन 161 से। 161 कहता था कि मिस्टर डी 3 साल तक रहेगा, 162 कहता है कि मिस्टर डी खत्म हो गया, इसकी जगह एक नया डायरेक्टर आ गया। तो मिस्टर डी कल को ये नहीं कह सकता कि जी लॉ तो कहता है कि मैं तो 3 साल तक रहूंगा, लॉ कहता है नहीं, मैंने एक जगह कहा है कि 3 साल तक रहूंगा, लेकिन उसके नीचे मैंने कहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग, अगर इस सेक्शन 162 का कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सेक्शन के साथ आएगा तो सेक्शन 162 प्रिवेल करेगा। प्रिवेल का मतलब है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होंगे, अगर आप चलेगा तो जी मेरा भाई। उस पर आते हैं ना, उस पर उसका 3 साल होगा। एबीसी का नहीं, एबीसी तो जो अपॉइंट हुआ 30 सितंबर 2022 को, वो 25 तक रहेगा। ये जो मिस्टर डी की जगह कौन आया? मिस्टर ई आया। ये कब हुआ? 30 अक्टूबर। इसका टाइम 2026 तक नहीं, जो खत्म हो जाएगा फिर 2 सीटों के लिए वापस इलेक्शन करते हैं। डी ने नहीं बेचे, ई के पास इतनी रिक्वेस्ट शेयर, वो कितनी है वो मैं आपको बता दूंगा कितनी। यानी कि 30 सितंबर 2025 को जब फ्रेश इलेक्शन बुलाए जाएंगे, सिर्फ ए, बी और सी रिटायर होंगे, ई रिटायर नहीं होगा। ई का जो टेन्योर होगा वो 2026 तक होगा। अगले जो इलेक्शन आ रहे होंगे तो उसके पास रिक्वेस्ट शेयर होल्डिंग अगर मौजूद होगी तो इलेक्शन वापस से आ जाएगा, वापस से इलेक्शन होंगे और वो उस इलेक्शन में अनलेस अगर इसके पास, इसका मतलब अगर उसके पास शेयरिंग नहीं तो किसके पास होगा? किसी और के पास होगी। जब किसी और के पास होगी तो कल को तो वो वैसे ही आपको रिमूव कर सकता है, कल को तो वो आपको वैसे ही रिमूव कर सकता है। इसको दो जी मेरे सॉरी एक देखिए मेरी 30 सितंबर 2025 को वापस से इलेक्शन होंगे। मुझे आप एक बार रिक्विजिट शेयर होल्डिंग समझाने दें। अगर रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आपको समझा दूंगा, आपके सारे सवाल ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एड्रेस हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, provided that the number of directors fixed in the preceding election shall not be, तो preceding election नंबर ऑफ डायरेक्टर आपने कितने फिक्स करे थे? 4। इस नंबर को आप डिक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी भी लॉजिक एक्सप्लेन कर। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, लिस्टेड कंपनी वाला रहने दें। The board shall upon the receipt of requisition as soon as practicable but not later than 30 days from the receipt of such requisition proceed to hold the fresh election of the directors of a company। क्लियर हम सारे यहाँ तक? अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसमें एक वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है? ये मेरी बात समझ। ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होगा क्या? एक कंपनी है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मैं लिखता हूं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 20। अच्छा, ये जो इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 क्या है? कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड, कंटेस्टेड नहीं। कौन से? कितने थे? 4। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 4 थे ना? 4 था ना? तो टोटल वोटिंग कितने हो गए मेरे भाई? ये समझ आओ क्यों हर मेंबर के पास कितने राइट होंगे? अगर हर शेयर के अगेंस्ट एक वोटिंग राइट है और आपने 4 वोट देना है, 4 डायरेक्टर राइट है, आप 4 वोट देंगे, टोटल वोटिंग पावर्स कितने हो गए आपके पास? 80। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग कैसे निकलेगा? इस 20,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, डिवाइड करोगे 4 से। 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 20,000 क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कितने डायरेक्टर इलेक्ट होंगे? 4 और उसको डिवाइड भी 4 से।
हाँ जी, दोबारा 20,000 मैं समझाता। अच्छा, इसमें दो एजम्पशन में ले रहा हूं, ये 20,000 का नंबर चेंज नहीं हो रहा और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड ये भी चेंज नहीं हो रहा। मैं ये एजम्पशन फिलहाल ले रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका मतलब है आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू कर दिया। जब इलेक्शन हो गए तो एक बंदा मर गया, तब 4 लिखूं कि 3 लिखूं, या 20,000 लिखूं या 30,000 लिखूं। इलेक्शन हो गए, कंपनी ने शेयर अपने बाय बैक कर लिए, तब 20,000 लिखूं या 15,000 लिखूं। तो इस चीज के ऊपर अभी मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता, कितने हो गए, क्या आंसर आया, 20,000। 20,000 को आप डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, कितने से, हाँ जी, मेरे पास कितने वोटिंग पावर होने चाहिए, मेरे पास कितने वोटिंग पावर होने चाहिए, 20,000। इस 20,000 को आप मजीद डिवाइड करें 4 से, क्या आंसर आएगा आपके पास। अगर मैं ये कह दूं ना मेरे पास 5,000 शेयर्स हैं, अगर मैं ये कह दूं, क्या कह दूं, मेरे पास 5,000 शेयर्स हो, 5,000 शेयर्स का मतलब है ये मेरी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। क्यों, 5,000 शेयर्स का मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, 4, तो मैं कितने वोट दे सकता हूं, 20,000। 20,000 वोट से मेरा बंदा तो लाजमी आएगा। और आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन कर ले, इस 20,000 वोट से टोटल वोट ही कितने हैं, 80,000। पहले को कितने मिलेंगे, 80,000 में से आपके पास कितने हैं, 20 तो हटाते हैं, कितने बचे, 60। 60 को आप डिवाइड करें, अच्छा 60 में एज्यूम करता हूं ए को कितने मिलेंगे, ए को 30 मिल गए, बी को कितने मिलेंगे, 25 मिल गए, सी को कितने मिलेंगे, यार 30 25 22 62 होगा। डी को कितने करेंगे, 10 ही आएगा, कितने बन गए, सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े, इलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े, ये इलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा वोट किसको पड़े, डी को, ये इलेक्ट हो जाएगा। इसमें फिर वही, अगर पोलिंग सेम है तो वो चेयरमैन का, लेकिन मैं उसको आसान करने के लिए 12 कर देता हूँ और 8 कर देता हूँ, तो 12 की जगह डी आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। डी की जगह कौन इलेक्ट हो गया, क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि कहलाता है रिक्विजिट शेयर होल्डिंग। क्लियर है सर, और सिंपल सी बात है यार कि इतने वोट हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर के। अगर इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेरे पास क्यों ये बार बार कहा जाता है कि मेरे पास अगर इतने एमएलए आ जाए, इतने आ जाए तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं हुकूमत बना सकता हूँ, क्यों, वो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होती यही है। इतने पावर आपके पास आ जाए, इतने नंबर ऑफ वोट्स आपके पास आ जाए। क्या यहाँ तक क्लियर है, तो इसको 20,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 से, कितने डायरेक्टर इलेक्ट होने जा रहे हैं, इसको आप डिवाइड भी किससे करेंगे, 4 से। कितना आंसर आया, 20,000 को ये 20,000 का नंबर वोटिंग पावर रिप्रेजेंट करता है, ये 5,000 का नंबर ऑफ शेयर्स है। इसका मतलब है अगर मैं जब मार्केट से 5,000 शेयर्स मिल जाए तो, अगर मेरे पास 5,000 शेयर्स आ गए तो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर, तो कल को अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और वो क्या गया मुझे फला जगह पर डायरेक्टर बिठाना है, तो फॉर्मूला ये है। हाँ, फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है कि जब डायरेक्टर 30 सितंबर 2022 को इलेक्ट हुए थे उस वक्त 20,000 शेयर, उसके बाद शेयर कैपिटल बढ़ गया 20,000 से 30,000 हो गया। क्या कहें, अब 20,000 का नंबर लिया 30,000, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल, डायरेक्टर इलेक्ट तो हो गए, कितने हो गए, 4, लेकिन बाद में 6 महीने बाद गवर्नमेंट एक नॉमिनी डायरेक्टर बिठाती, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। अभी एक मसला आ गया, क्या तक बात समझ आती है, 4 डायरेक्टर थे, एक की कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो अब नंबर ऑफ डायरेक्टर तो 3 है मेरे पास, लेकिन इलेक्ट तो 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करूंगी, सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आसानी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और ये कब कब चेंज होगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसको। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, सुनिएगा मेरी बात को, जहां इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होंगे, जहां आपने मिस्टर ई ने कहा कि मेरे पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, इलेक्शन कराएंगे। जब इलेक्शन कराएंगे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर को रिड्यूस नहीं कर सकते, नंबर ऑफ डायरेक्टर को, क्योंकि अगर आपने रिड्यूस कर दिया तो रिक्विजिशन होल्डिंग चेंज हो जाएगी।
और वो बंदा अपने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे उसने कहा कि जी आप डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज करते ज्यादा फायदा है, इसको तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, उसको तो वोटिंग पावर्स और कम चाहिए होंगे और उसके पास शेयर ज्यादा होंगे। कि यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर को रिड्यूस नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं क्या, वो कहेगा भाई 60, कितना नंबर आ रहा था, 80,000, और 80,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 80,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो कितना नंबर आ गया मेरे भाई, 26,666। ऐसा कोई नंबर आ जाएगा क्या? सिर्फ 25,660 वोटिंग पावर है, वो कहेगा चलो दफा हो, तुम तो डायरेक्टर को नॉमिनेट कर ही नहीं सकते। बस यहाँ मसला तभी वो कहता है कि डायरेक्टर का नंबर आप रिड्यूस दे, अच्छा बढ़ा दूं तो ज्यादा फायदा है। जिसके पास तो मुझे तो 3,500 शेयर चाहिए, मेरे पास तो 5,000 शेयर पड़े, मैं मतलब आराम से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ये मेरे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है किस चीज का, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग का, कि कितने शेयर्स होने चाहिए और उसका इतना वोटिंग पावर। अगेन मैंने आसानी के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर सेम रखा हुआ है। कैश में भी जो सवाल आते हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही रखता है। फाइनल का जो हमारे पास सवाल है उसमें वो न्यूमरेटर भी चेंज कर देता है और डिनोमिनेटर में चेंज कर देता है, उसकी भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आसानी के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये है ईच एंड एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। जब डायरेक्टर इलेक्ट हुए कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं है, जब डायरेक्टर इलेक्ट हुए कोई नॉमिनी डायरेक्टर नहीं आया, जब डायरेक्टर इलेक्ट हुए तो शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हुआ। ये सारी हमने यहाँ पे एजम्पशन ली है बच्चों, ठीक हो गया यहाँ पे? हाँ मेरे भाई, जी मेरे भाई कोई सवाल? जी मेरे भाई सौरभ कौन सा वाला? तो उसमें क्या है, किस चीज में? हाँ बाकी सारे उनके इलेक्शन हो गए, तब हो गया, फिर उसकी जब टेन्योर एंड होगा रिप्रेजेंट फेयर होने वाला, फिर दोबारा यस यस यस। और सर 30 सितंबर 2025 पे ही रिटायर नहीं हो पाएगा, 30 सितंबर 2025 नहीं उसका टेन्योर ही 3 साल है। रिटायर नहीं होगा, बाकी रिटायर होगा। आप एक चीज समझ नहीं रहे, आप मेरी बात समझे, अभी भी आप ये सवाल कर रहे हैं। अगर इसका टेन्योर कब तक है, 30 अक्टूबर 2026 तक, आप इलेक्शन करवा लें, इसको आना ही है भाई साहब। उसके बाद रिक्वेस्ट अभी 2026 तक बैठा हुआ है, ऐसा क्या होगा उसको 26 से पहले आप हटा दो? एक शेयर आएगा, वो कहेगा मेरे पास सब्सटेंशियल शेयर्स है, मैं अब जाके मैं अब आता, जब इलेक्शन होगा तो शायद 3 साल पहले ही वो, तो जाहिर सी बात है एक बंदा जब होगा उसके पास शेयर्स होगा तो वो इलेक्शन करवा लेंगे। एक और सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास का एजेंडा है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, कि मैं किस तरीके से डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता हूँ। उस रिमूवल में मिस्टर ई का नाम भी है। मिस्टर ई सब्सटेंशियल रिक्विजिशन से आया है, सब्सटेंशियल शेयर्स है उसके पास, मगर उसके बावजूद आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को भी रिमूव कर सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर को भी, आप नॉमिनी डायरेक्टर को भी, आप कैजुअल आप किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ पे एक छोटा सा मसला समझ आ रही है? जब हम रिमूव, तो आप कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, कि मैं रहूं 3 साल तक, मेरे पास तो मैं इलेक्ट हो क्या है, तो मैं 3 साल तक ही रहूंगा, चाहे बीच में 10 बार इलेक्शन हो गया, बीच में 10 बार इलेक्शन हो, मैं 3 साल के लिए रहूंगा। हाँ किसी ने अगर रिमूव करना है तो एक रिमूवल का सेक्शन है, प्लस कोई सब्सटेंशियल एक्विजिशन आ जाएगी, कोई और शेयर होल्डर आ जाएगा तो मुझे रिमूव करना, सिंपल। डन हो गया मेरे भाई? यहाँ तक इसको नोट करें जल्दी से। सॉरी नहीं, अनअपोज सेलेक्ट क्यों होगा? इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन के थ्रू है। यही मसला है ना, मसला सारा यही है, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। सॉरी आप पढ़े, आप जो आपने सवाल के सेक्शन में लिखा हुआ है पढ़े सेक्शन। भाई छोटे कंटेस्टेंट जो सेक्शन लिखा है वो पढ़े। वन 159 का मतलब है कि डायरेक्टर वही 21 दिन पहले नोटिस देगा, बच्चों आ जाए 21 दिन पहले, 14 दिन पहले मैं और आप भी कंटेस्ट कर सकते हैं, 14 दिन पहले मैं और आप भी
हम मिस्टर ए नहीं है, मिस्टर बी नहीं है, मिस्टर सी नहीं है, मिस्टर डी नहीं है, मिस्टर ई नहीं है, मिस्टर एफ है। हमारे पास आएगा मैं इलेक्शन हो रहा है, हम कहेंगे मैं भी कंटेस्ट कर। तो इलेक्शन कैसे होंगे? इसका मतलब है आपको 4 कैरेक्टर अलग करना है, 50 बंदे कंटेस्ट करते हैं आपको क्या? लेकिन कर रहे, लेकिन मेरे पास जो शेयर की लिमिट है वो तो कम हो गई थी, क्योंकि बाकी 3 के तो इलेक्ट हुए, मैं पहले के टाइम नहीं, फ्रेश इलेक्शन हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। मिस्टर ए वापस इलेक्शन से आएगा, मिस्टर बी भी वापस इलेक्शन से आएगा, मिस्टर सी भी वापस इलेक्शन से आएगा। सॉरी, की टर्म एंड हो जाएगी। इनकी टर्म कौन सी एंड होगी? ये भी की जो टर्म होगी एंड हो जाएगी। अरे यार बच्चों, आप एक सिंपल मैथ्स है, मैं आपको समझाऊं। और आप जो इतना टाइमिंग पे कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं अभी आपके सामने टाइमिंग बिल्कुल क्लियर कर, बिल्कुल रेडी है। इलेक्शन कब हुआ? 30 सितंबर 2022। डन, बिल्कुल एक्यूरेट। कब हुआ इलेक्शन? 30 सितंबर 2022। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर सेलेक्ट हो गए? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। बिल्कुल एक्यूरेट है। डन हो गया। 30 सितंबर 2022 के बाद लेट से अप्रैल 2023 में मिस्टर ई ने एक खत लिखा कि भाई मेरे पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। डन हो गया। ये खत किसको लिखा? कंपनी को लिखा। कंपनी ने 30 दिन के अंदर क्या लिखा हुआ है? एज लेड डाउन इन सेक्शन 159। तो कंपनी ने फौरन से इस, फॉर एग्जांपल ये 1 अप्रैल है, तो कंपनी ने 30 अप्रैल को तो लाजमी क्या करवाने हैं? क्या करवाने? इलेक्शन करवानी है, फौरन से इलेक्शन करवा दो। 30 अप्रैल को एक और इलेक्शन होने जा रही है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। मैं वही बता रहा हूँ ना, इलेक्शन होने जा रही है 30 अप्रैल को। जब इलेक्शन होने जा रही है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 30 अप्रैल से 21 दिन पहले 9 अप्रैल को क्या किया होगा? नोटिस किया होगा एज लेड डाउन इन सेक्शन 159। 9 अप्रैल को जब नोटिस किया होगा एजीएम का, सॉरी 9 अप्रैल को जब नोटिस किया होगा ईओजीएम का, जिसका एजेंडा क्या होगा? इलेक्शन ऑफ फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। 9 अप्रैल को जहां ये नोटिस मुझे मिला होगा, इससे 14 दिन पहले 16 अप्रैल को मैंने क्या, लोगों ने क्या करा होगा? कंटेस्ट किया होगा लोगों ने। इस कंटेस्टेशन में मिस्टर ए चाहे तो वापस से कंटेस्ट करे, सुनते रहिएगा। मिस्टर बी वापस से कंटेस्ट करे, मिस्टर सी वापस से कंटेस्ट करे, मिस्टर डी, मिस्टर ई तो करेगा ही करेगा, उसी ने इलेक्शन बुलाए। मिस्टर ई वापस से कंटेस्ट करे, मिस्टर FBI, मिस्टर जी, ये सुनते रहिएगा मेरी बात को, और जो सवाल पूछेंगे लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। डन हो गया। ये कितने लोग आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने कहा भाई हम कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, 7 लोगों ने कहा हम कंटेस्ट करते हैं। 30 अप्रैल को क्या हुई? जब 30 अप्रैल को इलेक्शन हुई, लेट से मिस्टर ए हो गया सेलेक्ट, मिस्टर बी हो गया सेलेक्ट, मिस्टर सी, मिस्टर ई के पास तो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग थी, ये भी सेलेक्ट हो गया। अब जो 30 अप्रैल 2023 को जो इलेक्शन हुए हैं, ये जो बोर्ड आपका बैठेगा, ये 30 अप्रैल 2000, जल्दी जल्दी जल्दी, ये 30 अप्रैल 2026 तक बैठेगा मेरे भाई। तो पूरा बोर्ड अब कब तक बैठेगा? क्योंकि उसने बोला क्या है? उसने ये नहीं बोला कि मैं अपॉइंट होने जा रहा हूं, उसने बोला मैं तो फ्रेश इलेक्शन करवाने जा रहा हूं। मैं क्या करवाने जा रहा हूं? मैं फ्रेश इलेक्शन करवाने जा रहा हूं। जहां मैं फ्रेश इलेक्शन करवाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है मिस्टर ए, अब मेरी बात सुने, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और ये जो मिस्टर डी था, ये 4 बंदे ये नहीं कह सकते कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे बिकॉज हमारी ड्यू डेट तो 3 साल बाद की है। बिकॉज लॉ स्टार्ट ही ऐसे हुआ है, notwithstanding anything contained in this act, notwithstanding anything। मेरे भाई समझ आ रही है तुम्हें यार? notwithstanding लॉ तो किताब तो खोल के रखो यार आप लोग। notwithstanding anything contained in this act, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपके साथ वापस पढ़ूं, अब जो मैं आपके साथ रीडिंग कर रहा हूं उसको गौर से देखिएगा। notwithstanding anything contained in this act, a member having acquired after the election of director the requisite shareholding to get him elected as a director on the board of a company may require, request नहीं है, क्या है? require the company to hold fresh election of directors in accordance with the
प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 159। अब इस 3 लाइन को पढ़ने की कोशिश करें आप, कि वो लिखा हुआ उसने इस तरीके से कि वो कंपनी को कहेगा बेटा फ्रेश इलेक्शन कराओ। ये नहीं कह सकता कि मैं तो 6 महीने पहले इलेक्ट हुआ, मैं तो 3 साल बाद, मेरी ड्यू डेट तो 3 साल बाद है। नहीं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, ये लॉ प्रिवेल करेगा, आपको लॉ प्रिवेल करेगा। इलेक्शन होंगे, सुनिएगा क्या होंगे, सिर्फ ये नहीं होगा कि डी लड़ेगा या ई डी की जगह आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फ्रेश इलेक्शन होंगे बेटा वापस। ये थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बन गया था 4-5 साल पहले, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे ये कहता है, क्या कहता है कि जी मैं तो 5 साल का टेन्योर होगा। ये नहीं भाई, अगर एक सामने ओपोनेंट आ जाता है आपको और वो कहता है भाई मेरे पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है, आप अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो वो कुछ इसी चीज को तो चिल्ला रहा है वो कि भाई ठीक है मैं नहीं डिजर्व करता ना, तो क्या करवाओ, फ्रेश इलेक्शन करवा दो। वो बहस इस चीज के ऊपर कर रहा है, जो सारा फड्डा चल रहा है वो चल किस चीज के ऊपर रहा है, वो कह रहे हैं यूं ना करो कि यार तुम आके बोर्ड में बैठ जाओ प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या कह रहा है, फ्रेश इलेक्शन करो, देख लेते हैं हम आपका मैंडेट किसके पास। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों, क्लियर है हम सारे यहाँ पे। तो ये जो आपके जो थोड़ी देर पहले सारे बच्चों को क्यों जानबूझ के इग्नोर किया था, क्यों, बिकॉज आप जब बहुत तमीज से पढ़ेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। और मेरी पूरी कोशिश आपके साथ ये है कि आप लॉ, आप सोचे ना, मैं अगर हम इस तरीके से नहीं पढ़ते और मैं आपसे कहूँ मिस्टर ये कहता है मेरा तो टेन्योर 3 साल का, आप क्या आंसर लिखेंगे, आप ये बात तो सही कह रहे हैं, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। इतनी जबरदस्त लाइन है, वो हर चीज को प्रोवाइड कर देता है, हर चीज को नल एंड वॉइड कर देता है बच्चों। और यही मसला है कि जब आप स्प्लिट टेक्स्ट देखते हैं या कोई दूसरी किताब वगैरह प्रेफर करते हैं, उसमें ये लाइनें वो समराइज कर ली है ना, 50 पेज की बनाई है, उसमें वो लाइनें, जब उसमें वो लाइन ही नहीं आ रही तो यार आपने खाक लॉ पढ़ा तो फिर सच है। आप लोग बीकॉम वाले में फर्क क्या है, बीकॉम वाले भी वही 2 लाइनें पढ़ रहे होते, 1 लाइनें पढ़ रहे होते, आप भी वही 1-2 लाइनें पढ़ के पेपर में जा रहे हैं, शायद पास भी हो जाए। बट सोचे आप एक चीज कि यार आप कल को बैठोगे कहीं पे और कल को आपसे कोई ये सवाल पूछ ले, क्या सवाल पूछ ले कि भाई यार ये मुझे बताओ, तो आप आंसर कैसे करोगे जब आपने लॉ ही नहीं पढ़ा। और जब लॉ तमीज से पढ़ लेंगे एक बार, मेरी गारंटी है चीजें खुद ब खुद क्लियर होगी। और मेरी जो कोशिश है वो, अभी भी जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज आपको शोर पैदा हो रहा है कि सर इसको तो अभी आपने 3 साल कहा था, इसका तो 2 साल कहा था। लेकिन अब लॉ को अगर हम तमीज से पढ़े तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिसॉल्व। अब वो जब पहले हमने स्टार्ट किया था कि 26 में होंगे 25 में होंगे, सारी क्लैरिटी क्या होगी हमारी, सारी चीज क्लियर हो गई भाई। क्यों, फ्रेश इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन। अगर इमरान खान, अगर 3 साल पहले इमरान खान को 5 साल का टेन्योर था, 3 साल के दाम पे उसको हटा दिया और वो कहते हैं फ्रेश इलेक्शन होगा, तो जो इमरान खान अगर बन जाता है वापस से, तो वो अगले 5 साल के लिए बनेगा, वो 2 साल के लिए थोड़ी बनेगा। वो तो इसका मतलब है इलेक्शन फिर 5 साल बाद होंगे। क्या यार एक बात समझ आ रही, सेम चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट शेयर होल्डिंग में एक बंदा मुंह उठा के आता है और आपसे कहता है कि जी मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यस यस यस, वो फिर आपसे रिक्वेस्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा कि भाई फ्रेश इलेक्शन as laid down in section 159। अगर आप सोचे मेरी बात सोचे, पेपर में सवाल आता है, एक शेयर होल्डर है, वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और उसने आपको खत लिख दिया कि भाई फ्रेश बताएं आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप 159 कॉपी पेस्ट करें। आप 159 बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक चीज का ख्याल, 159 कॉपी पेस्ट करते हैं 35 दिन ना लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने कह दिया है 30 दिन के अंदर करा, तो इसका मतलब वहां पे आप कहेंगे 35 दिन नहीं, 30 दिन के अंदर मैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स फिक्स करूंगा। 21 दिन पहले नोटिस जाएगा, नोटिस में ये 2 बातें बताऊंगा कि ये नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर है, ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है। 14 दिन पहले सब कंटेस्ट करेंगे, 7 दिन पहले वो सारे नोटिस में, और फिर एजीएम के वक्त इलेक्शन। आप सोचे सवाल 162 से होगा, आंसर आपका सेक्शन 159 से होगा। और मैं यही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप लॉ नहीं पढ़ेंगे, मसला क्या होगा कि जब आप कोई भी ऐसी किताब जिसके अंदर खुदा ना खास्ता ये वर्ड उसने क्या कर दिया, उड़ा दिया, सेक्शन 159 उड़ा दिया, तो सोचे तो सेक्शन 159 उड़ा दिया तो बच्चा तो आंसर ही नहीं लिख सकेगा यार, कभी बच्चा तो इस चीज के ऊपर कभी आंसर, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा 35 दिन नहीं लिखना, बिकॉज यहाँ पे उसने आपसे कहा है कि अगर रिक्विजिशन के 30 दिन के अंदर आपने
और वहां कहता है 35 दिन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस 30 दिन के अंदर आपने करना। डन हो गया प्यारे बच्चों? चलिए जी, इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। 2 सेक्शन पढ़े, क्या टाइम हुआ हमारे पास? अभी 15 मिनट ही बाकी है ना हमारे पास। तो हमने 2 सेक्शन पढ़े, लेकिन दो असल पर्पस हमारा आज ये नहीं था कि हमने 2 सेक्शन पढ़े। असल पर्पस हमारा ये हो गया कि हमने लॉ को कैसे पढ़ना है। अच्छा, ये बात समझ आ रही है? इसी चीज के ऊपर मैं आपसे मेहनत कर रहा हूँ, और ये चीज आगे जाके इंटरेस्टिंग ये बनती रहेगी। जब तक लॉ हमारे सामने नहीं होगा ना, हम कभी भी एक अच्छा आंसर नहीं कर सकेंगे। डन हो गया? अगली क्लास में हमने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ना है जिसका नाम है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 164 पे है, एक सेकंड। सेक्शन 163 अगले पेज पे यार, देख गया सबको सेक्शन? बच्चों ये रिमूवल ऑफ डायरेक्टर दिख रहा है? कि आधे पेज का भी आधा सेक्शन है। कल की हमारी अगली जो क्लास होगी वो शायद इस पूरे सेक्शन पे लग जाएगी। क्या यहाँ पे बस है? और दो इतना छोटा सेक्शन है लेकिन मुश्किल सेक्शन है। डन हो गया प्यारे? अच्छा, मैं आपके सामने बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ रहा हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़ रहा हूँ, इसी के ऊपर आ रहा है, सेक्शन 162 से रिलेटेड। बच्चों स्टडी टेक्स्ट का सेक्शन 162 रीड करेंगे? पेज नंबर 178 पे आ रहा है। समझ आ रही है मैं क्या मेहनत करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों? ये चीज समझ आ रही है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। अब ये सवाल ना करना कि स्टेटिक से क्यों नहीं पढ़ा रहा। मैं पढ़ाने, मेरे लिए ज्यादा आसानी है यार, मैं पढ़ा के निकल भी जाऊंगा ना, आप सवाल कर सकेंगे ना मुझे, लेकिन जो एक क्लैरिटी आएगी ना हमारी, वो लॉ पढ़ के आएगी प्यारे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, सेक्शन 179 पेज नंबर 179, practice question 1. ABC Limited, a public unlisted company, has 10 million ordinary shares and 5 directors. Shahid acquired 2.5 million ordinary shares. Can he require the company to hold fresh election? तो 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए? 50 मिलियन। 50 मिलियन को वापस किससे डिवाइड करूं? 5 से। कितने हो गए? वही 10 मिलियन को मैंने डिवाइड करना है 5 से। कितने? इट मींस 2 मिलियन शेयर्स मेरे पास होने चाहिए। इसके पास कितने शेयर्स हैं? 2.5। इसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है। इस बेसिस पर अपने डायरेक्टली खड़ा कर सकते हैं। Yes, the total number of votes are 50 million. The requisite votes are 10 million. Shahid has the requisite shielding which gives him 12.5 million votes. 2.5 multiplied by 5. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? Recently, the company secretary of Falah Sugar Mills Limited has received a letter from Ghalib, a shareholder whose holding in the company share has increased to 14% during the year, seeking appointment on the company's board of directors. The company secretary has informed him that they cannot be admitted on the board till the next, notwithstanding anything contained in this act. Company secretary क्या जवाब दे रहा है? सेक्शन 161 के हिसाब से दे रहा है। राइट टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कब तक होगी? अगले 3 साल तक होगी। सेक्शन 162 कहता है notwithstanding anything contained in this act, वो कहता है provided that not being satisfied with the response, Ghalib has asked you to advise on the above matter and explain the course of action available to him under the Companies Act 2017. उसके पास राइट है कि वो फ्रेश इलेक्शन करवा सकता है। क्या यहाँ तक बात? अच्छा, इसमें एक चीज रखिएगा, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो रजिस्ट्रार को एक खत लिख सकता है, क्योंकि उसके पास 10% वोटिंग पावर तो है, तो वो खत लिख सकता है और खत लिख के ये बोलेगा कि भाई इलेक्शन करवाई। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ अच्छे सवाल भी हमने करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए प्यारे बच्चों? कुछ चीजें क्लियर हुई तो कोशिश करें इसी कंसिस्टेंसी से क्लास लेंगे तो आगे जाके बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आनी है। और एक चीज ख्याल रखिएगा, हम डायरेक्टर पढ़ते हैं, आज हमने मीटिंग पढ़ा, बच्चा ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर इस जो हमने ऊपर इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताई है, ये प्रैक्टिकल मैटर्स नहीं। प्रैक्टिकल मैटर का मतलब है आएंगे आपसे पेपर में ये पूछेगा कि भाई आप एडवाइस करें क्या करना चाहिए, तो आंसर ड्राफ्ट करते हुए आपको एजीएम के सेक्शन भी लिखने पड़ेंगे, एजीएम के एक्सटेंशन के भी सेक्शन लिखने पड़ेंगे। एजीएम मजीद एक्सटेंड नहीं हो सकते, डायरेक्टर के लिए एयूजीएम का सेक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।